देखो आज हम 7.3 चालू कर रहे हैं और 7.3 चालू करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पे आपको या तो चतुर्भुज का या फिर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा। वैसे तो हमें पता है त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि त्रिभुज जो होता है उसका आधा हाफ बटा आधार इंटू 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है। लेकिन वो जब जब किसी त्रिभुज की आपको क्या दे रखी हो, आधार भी दे रखा और उसकी ऊंचाई भी दे रखा है, जैसे 3 दे रखा है और ये 2 दे रखा है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, हाफ आधार 3 और ऊंचाई 2, तो आप 2 यानी कि आपका होता 3 स्क्वायर मीटर आंसर आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब उसके शीर्ष दे रखे हैं। यानी कि आपको जैसे ये त्रिभुज है आपका, है ना, आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, आपको शीर्ष दे रहे हैं, जैसे पहले का दे रखा है 2 3, आप किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, किसी को भी सी मान लो, तो हमने कहा चलो भाई हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी। ए के दे रखे मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। 2 और 3 और बी का हो गया -1 और 0 और सी का हो गया ना और माइनस। हमने सवाल उतार लिया, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज एबीसी बोला, तब हमें क्षेत्रफल निकालना है कब, जब हमें इस तरीके से निर्देशांक दिए हुए हैं या शीर्ष दिए हुए हैं। शीर्ष मतलब जो जहाँ पे 2 लाइनें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्सिस, ठीक है। अब है ना, ये देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ अपॉन, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा वाला, ब्रैकेट, फिर x1 ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे x2 ब्रैकेट में लिखेंगे y3 माइनस y2 प्लस x3 ब्रैकेट में लिखेंगे y1 माइनस y2। याद करने के तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है। देखो x1 x2 x3 ये ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं, बाहर आ जाएंगे और y में जितनी वैल्यूज है वो सारी अंदर रखी हुई हैं। हम कैसे याद करेंगे, यहाँ क्या आ गया 1 2 3, यानी कि x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3। अब आप लिखा है जो देखो यहाँ पे लिखा है x2 बाहर लिखा 2 3 1, क्योंकि 2 से चालू हो गया ना, 1 यहाँ आ गया तो यहाँ से 2 से चालू होगा, तो आप बोलोगे 2 3 3 के बाद में वापस क्या आएगा 1, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे 3 के बाद में क्या आ जाएगा, आप 3 के बाद में तो वापस गिनती 1 2 3, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 ही साइड्स होते हैं, तो 3 के बाद में वापस चालू करना हो तो आपको 1 पे आना पड़ेगा, 1 2 आ जाएंगे, हाँ 3 1 2 है ना। तो देखो 3 1 2 यानी कि 1 2 3, फिर 2 3 ये 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, यस मैम, ठीक है, समझ में आ रहा है। आ रहा है मैम। हाँ ये 1, फिर यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 के बाद वापस गिनती कहाँ से चालू होगी 1 और 2, लेकिन 1 से हाँ तो 2 तक ही रुकना पड़ेगा क्योंकि 3 तो यहाँ आ चुका। तो आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि फॉर्मूला कैसे हमको याद करना है, बनाना है या याद कैसे रहे, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए जिसकी वजह से वो हमको याद रहे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में रखेंगे और वही हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा हाफ x1 का मान क्या है, एक को x1 y1 है ना, एक को x2 y2 और तीसरे को x3 और y3। अब देखो ये ना आप देखते जाओ और वैल्यूज रखते, जैसे x1 रखा आपने, यहाँ से x1 देखा, फिर आपने y2 देखा तो आपने यहाँ से y2 देखा, फिर आपने y3 रखा तो यहाँ से y3 रखा। इस प्रकार से आप सारी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x2 है तो हमारे पास x2 को माना है, हमने x2 इसको तो आप -1 रखोगे तो या -1, इस प्रकार से सभी वैल्यूज भी मान कर रखने के बाद में हम इसे हल करेंगे, ठीक है। आगे हल करते हैं तो किस प्रकार से, देखिए अब बाहर तो अब हाफ चल रहा है, अंदर क्या चलेगा, ये माइनस और माइनस का 0 + 4 राइट, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा -1, अंदर -4 और -3 क्या हो जाएगा -7 प्लस ये प्लस का 2, ठीक है। 3 में से 0 गया तो आप क्या लिखोगे 3, ठीक है, हो गया। अब देखो 2 0 + 4 क्या होता है 4, अच्छा -1 और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस माइनस तो होता है प्लस, आता कोई समस्या, आसान है, आसान है। वो थोड़ा फॉर्मूला ही थोड़ा सा आपको बड़ा सा दिखता है और रखने में जब प्लस माइनस का साइन होता है थोड़ा हल्का सा कुछ दिखता है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप दूसरे स्टेप पे आते हो बहुत आसान हो जाता है। 2 4 जा 8 7 और 6, ठीक है। इनको हल करो, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना होता है 21, ठीक है। यस मैम। अब आपने इसको लिख दिया तो आप क्या लिखोगे 21 × 1 2, हाँ तो इसको हल करोगे तो 10.5, 21 का देखो 21/2, 2 का मतलब 2 टुकड़े करो तो 21 के 2 टुकड़े कर दो, कैसे करोगे, देखो 21 कैसे होता है 20 + 1, 20 का आधा तो हो गया 10 और 1 का आधा हो गया 0.5, ठीक है।
ठीक है मैम। नहीं तो हाँ डिवाइड तो हाँ करना आता ही है हमको। आता है मैम, आता है। तो इसका आंसर हो गया। लेकिन 10.5 के बाद में आप यहाँ तक करोगे तो आधा एक नंबर कट जाएगा। किस चीज के? आप इसमें वर्ग मात्रक लिखना ना भूलें। ठीक है मैम। इसका जो नहीं बी भूलेंगे। पॉइंट है वो आप करोगे। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको ए बोल कर दो, इसको लेंगे, बोल दो, इसको सी। आपको आप ना बनाना चाहो तो कर आप ये लेंगे, कर त्रिभुज ना लेंगे। बनाओ, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। आप क्या करोगे, हाँ इसको मैम। x1 y1, x2 y2, x3 y2, y3, बस ये त्रिभुज y3। मत बनाओ, यहाँ से वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख दो और आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क। हाँ, कर लेंगे। अब हम प्रश्न 2 करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए। के का, ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। संरेखीय का मतलब एक ही रेखा में, ठीक है। कोलिनियर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है, ठीक है। यस मैम। तो बेटा कोलिनियर हो गया। कोलिनियर संरेखीय का मतलब होता है कि जब ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही रेखा में हो, जैसे ऐसे ऐसे, चाहे ऐसे ऐसे, मतलब एक सीध में हो, एक स्ट्रेट लाइन में, एक ही रेखा में तीनों पॉइंट निर्देशांक आ जाए। जैसे ये 7 - 2 यहाँ होता है ना, ये 5 1 यहाँ होता, 3 और के। अब के का और ये मान के हमें नहीं के। पता, क्योंकि ये मान नहीं पता, ये हमें निकालना है। हाँ, अगर तीनों ही निर्देशांक एक ही लाइन में है तो क्या वहां पे त्रिभुज बन सकता है क्या? नहीं। त्रिभुज बनाने के लिए तो 3 रेखाएं तो आपकी एक, मतलब तीन तीन लाइनें हैं, 3 निर्देशांक है, और तीनों निर्देशांक जुड़कर एक त्रिभुज बनाए। तो ये आपका हाँ, जो, समझ रहे हो, इनको क्या है, एक त्रिभुज बनना चाहिए। फिर हम एक क्षेत्रफल निकालते हैं। जब तुम्हारी रेखा ही सीधी है तो क्या इसका कोई आकार बन पा रहा है जिसके अंदर हम कुछ रख सके? त्रिभुज के अंदर नहीं फिर मैम। भी आप त्रिभुज आकार का आपका खेत होता, आप खेती बाड़ी कर लोगे नहीं। क्षेत्र को, इस क्षेत्र को मतलब एरिया, ये क्षेत्र पे कुछ कर सकते हो क्या? इस लाइन पे एक लंबा तार है, अगर मान लो उस लंबे तार पे कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं। यानी कि आप ये बताओ, अगर मुझे त्रिभुज निकालना हो तो त्रिभुज तो मैं नहीं निकाल सकती। इसका त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसका त्रिभुज क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं कहूँ इस पे क्या त्रिभुज बन रहा है तो आप कहोगे नहीं। तो यहाँ पे संरेखी में क्या होता है, आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यस यस मैम। यानी कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का मान या त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। हाँ, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आपने समझ लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देती हूँ और हम सवाल को करते हैं। तो सवाल को करने के लिए देखो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो और सी। सी। और हाँ, और यहीं पे मान लो कि जैसे आप ये इसको ऐसे मान लो कि प्रश्न में उतार लेती हूँ। 7 - 2 है ना, तो ये आपका हो गया हाँ, x1 और ये y1। y1। 5 1 है ना, तो ये x2 हाँ, और ये y2, और 3 और y2। k है ना, इसको मान लो तो x3 और, x3 और y3। मतलब आप समझ गए ना। यस मैम, समझ रहे हैं। अब है ना, हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि यदि, आप भी लिख लेना बाद में, यदि 3 बिंदु संरेखी, क्योंकि आपको बोला है यहाँ पे प्रश्न में संरेखी यस। हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाँ 0 होता है, ठीक है, या 0 ठीक है। होना चाहिए, कुछ भी बोल लो, हाँ ठीक है। कारण मैंने आपको पहले समझा दिया। तो पहले आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लिखो, x1, तो 1 के बाद में क्या आता है, 2 और 3, यस मैम, y2 और y माइनस x2 y3 तो क्या प्लस हो जाएगा, x2। y3 और y1। फिर यस आप मैम, लिखोगे x3, तो क्या लिखोगे, x3 y1 और y2। ये था बड़ा मजेदार, ठीक है। यस अब मैम। मैंने यहाँ पे ये जो बराबर का निशान है मिटाया, अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको 0 के बराबर लिखूंगी। किसके बराबर लिखूंगी, 0 के। जीरो। कारण क्योंकि इसका त्रिभुज नहीं बन सकता, तो जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर माना जाएगा, ठीक है। यस यस मैम। अब हम इसे मान रख लेते हैं। देखो 1/2, x1 कितना है, ये रहा, 7 उतार लो। y2 कहाँ है, ये रहा, है ना, यस मैम। दिख रहा हाँ, है क्या, आप देख पा रहे हैं मेरे 7। साथ साथ, तो ये 1 है, ठीक है। तो 1 उतार लो। 7 y3 1 कितना है, k, प्लस के। x2 कितना है, बस देखते जाओ उतारते जाओ, 5। x2 5। y3 कितना है, k, y3 3। y1 कितना है, -2, सॉरी मैम। x3 कितना है, x3 3। और y1 कहाँ है, देखो। y1 2 माइनस के 2। फिर आप माइनस की जगह माइनस उतारो, y2 कितना है, y2 1। वेरी गुड, ये हो गया हमारा। और इसको रखो 0 के बराबर, ठीक है। क्यों, संरेखी है इसलिए। अब यस इसको मैम। हल करेंगे, देखो
7, 1 में से k गया, ये हल नहीं हो पा रहा, इसको भी यही छोड़ देते हैं। ये हो गया k प्लस 2, है ना? हाँ, इसको करो तो ये हो गया 3 माइनस के 3, ठीक है। -3। ये जो 2 है मैं उसको वहां भेज दूं 0 के पास में, तो क्या हो जाएगा? कौन सी 2 को? इस वाले 2 गुणा में। क्या हो जाएगा? 0 के पास जाके वो क्या हो जाएगा? ये 1/2 को उधर क्या लिख सकती हूँ? 2/1। 2/1। और 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा होती है तो क्या उत्तर आता है? 0। 0। ठीक है, तो ये जगह खाली हो गई। अब इसको खोलते हैं, 7 को 1 से भी करो, 7 को k से भी करो, तो 7 और -7 k, ठीक है। 5 को k से भी करो और 5 को 2 से करो, तो क्या आएगा बताओ मान? 5k प्लस 10, और ये 3 3 9, और निशान किसका लगेगा? माइनस का 9। एक अब इनको ब्रैकेट को हमने खोला तो ये इस प्रकार से दिखेगा, 1/2 को हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में देखो, k और k को हल करो तो -7k प्लस k, तो -2k हो जाएगा, है ना? और 7 प्लस 10 और -9 को हल करोगे तो क्या होगा? 7 और 10 तो हो गया 17। 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। प्लस के 8, ठीक है। और ये यहाँ पे ये सब 0 हो गए राइट साइड में, है ना? 0 ये हो सब गया। 0 हो गया। यस, अब ऐसा करो, -2k और 8 को उधर बराबर। भेजोगे तो -8, क्योंकि यस एक तरफ 4 रखने और एक तरफ अचार रखने, ठीक है। माइनस से माइनस उड़ा दो तो आप लिखोगे 8/2, तो a आप लिखोगे बराबर 4, तो आपका मान क्या आया? 4। बस आपको इतना ही 4 आ पूछा था कि आप हमें k का मान निकाल के दिखाइए, तो हमने k का मान निकाल दिया। इसको गया। आप यस होमवर्क मैम। करो, ठीक है। ठीक ठीक। नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आ गया मैम। देखिए बेटा, ये सवाल है, शीर्ष दिए हुए आपको, कौन कौन से शीर्ष दिए हुए हैं? 1 2 3। इससे बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं, यानी कि ये जो इससे बनेगा एक त्रिभुज, यानी कि ए बी और सी, इनको हमने जोड़ा तो एक त्रिभुज बना एबीसी। इसकी भुजाओं के, यानी कि ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। इनसे हमने क्या बना लिया? एक, ऐसा समझो, एक हमने क्या बना लिया? मध्य बिंदु। इनके मध्य बिंदु से, यस मैम। देखिए इसके मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इनकी भुजाओं का मध्य बिंदु ये, ये ठीक। जो DEF है ना, वो ABC के ये मध्य मध्य बिंदुओं बिंदु का। है, मध्य बिंदु, हाँ, ठीक है। अब मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, यानी कि अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारे पास एक नया त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का यस मैम। क्षेत्रफल, यानी कि आपको ये जो ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, हाँ, इसका इसका आपको क्या निकालना है? इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यस मैम। इसके साथ इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, या बाद में ज्ञात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि DEF का कैसे हमको निकालना है। एक बात उसने कही थी कि जो आपका बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ABC, क्या दिया हुआ है? एक बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज क्या है? ABC। ABC। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्या होता है? आपको हमने 7.2 जब पढ़ाई थी तब हमने बताया था कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लो एक रेखा है, इस रेखा के मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच, है ना, मान लो ये AB है, इसके मध्य बिंदु क्या है? इसे बीचों बीच एक P पॉइंट है, उसको बिल्कुल बराबर बीच में काटता है। मान लो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो P उसको मध्य बिंदु में काटेगा, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर की 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस रेखा के कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2 टुकड़े, 5 और 5, ठीक है। किसने काटा? एक P ने काटा, ठीक है, या P ने उसका मध्य बिंदु है। अगर आपको, जब मध्य बिंदु का मतलब होता है एक रेखा के दो बराबर टुकड़े बराबर, यदि P पॉइंट अगर किसी रेखा को मध्य बिंदु में काटे और वो क्या है? बराबर बराबर मात्रा में, यानी कि क्या है? अगर 5, देखो आप, 5 × 5 क्या होता है? 5 × 5 2 टुकड़े हो गए, यानी कि इनका रेशियो देखो, अनुपात देखो, तो क्या होगा? 1:1, ठीक है। बराबर क्या होता है? 1:1, ठीक है। ठीक है। अब इसके निर्देशांक निकालने, यानी कि P पॉइंट के अगर P पॉइंट के निर्देशांक निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? P एक मध्य बिंदु है, और एक मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमने अपने 7.2 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, ठीक है। निर्देशांक निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? x2 + x1 / 2, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा y2 + y1 / 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला मध्य बिंदु का होता है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे? DEF निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। चलो, ये मैं सारा बाकी तो मिटा देती हूँ, ये मैं मिटा देती हूँ ये वाला, ठीक है, और बाकी हम लोग करते हैं।
आपको मध्य बिंदु पता होना चाहिए। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, x2 x1 डिवाइड बाई 2, y2 y1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी कि जो देखो हमको पता है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला से इसके निर्देशांक से हमने दूरी फॉर्मूला को इस्तेमाल किया था, है ना। लेकिन अगर P पॉइंट है तो इसके निर्देशांक निकालने, यानी कि यहाँ क्या रखें, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम सवाल करते हैं। तो हमारे सवाल में हमारे पास एक त्रिभुज आ गया, और इस त्रिभुज के हमने मध्य बिंदु, यानी कि अगर मुझे इसके निर्देशांक तो उसने कितना दिए, तो वो क्या दिए, मैं जैसे पहले के दिए मान लो 0 और -1, है ना। यस मैम। इसके कितने दे दिए, 2 और 1। ठीक है, तो इसके कितने दे दिए, 0 और 3। ठीक है, ठीक है। दिए ना। अब क्या करोगे आप, चलो चालू करते। ए और बी जो है इस रेखा का मध्य बिंदु एफ है, क्या है, या ए ऐसे और बी का, हाँ, या ऐसे चालू कर लो, कोई बात नहीं। एबीसी, तो इसको पहले डी बोल दो, इसको ई बोल दो, और इसको एफ बोल दो, है ना। तो जो डी है वो डी के निर्देशांक निकालने, क्या निकालने हैं, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक निकालने। हाँ, तो डी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, क्योंकि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, ए बी का। ठीक है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, ए बी निर्देशांक की मदद से, क्योंकि ए बी निर्देशांक कहाँ है, ये रहा ए और बी, तो इसको तो मान लो अपने x1 y1 x2 और y2। हाँ। इन x1 y1 x2 y2 का फॉर्म इसको इसमें रखोगे, और तुम्हारे हाँ। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल जाएंगे। हाँ, 2 + 0, तो x2 कितना है बेटा, 2। x1 कितना है बेटा, 0 डिवाइड बाई 2। y2 कितना है बेटा, 1। और y1 कितना है बेटा, -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे तो ये आ गया 2/2, और यहाँ पे क्या आ गया 1 - 1/2। तो ये तो हो गया 2/2 कटा, तो क्या आ गया 1। तो आप लिखोगे 1 और 0, ये आ गए डी के निर्देशांक। ये हाँ यहाँ जी, पे एक ही था ना। अच्छा ये 0 है 1, हाँ ठीक है, तो हमारा 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1/2 आ जाएगा, है ना। हाँ। ठीक है, तो हमने क्या नहीं किया, क्या हुआ, एक सेकंड, यहाँ पे ये 1 है और हमने यहाँ पे 1 - 0 लिख दिया। ये 1 - 1 ही आएगा यहाँ पे, 1 - 1, ओहो, तो ये 1 0 हो जाएगा। हाँ ये 1 - 1, तो ये 0 ही हो जाएगा। गुड 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 गुड, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डी है, इसका निर्देशांक कितने निकल गए, 1 और 0। इस प्रकार से हम ई और एफ के लिए भी निकाल लेंगे। तो ई और एफ के लिए हम क्या करेंगे, ई और एफ के लिए हम बी सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो हम ई का भी, ई के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, क्योंकि ई के निर्देशांक निकालने के लिए ये फॉर्मूला फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, x2 x1 by 2 और y2 + y1/2। तो ई के निर्देशांक के लिए आपके पास में ई किसका मध्य बिंदु है, बीसी का। हाँ, तो बीसी को हाँ, 2 है 0, तो इसको x1 y1 x2 हाँ, y2 मान लो। हाँ, ठीक है, x2 कितना है यहाँ पर 0 प्लस, और x1 हाँ, कितना है 2, 2, y2 कितना है 3 + 1/2। हाँ, ठीक है, तो ये 2/2, ये कितना हो गया 4/2। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, तो ई आ गया। ई के निर्देशांक क्या आ गए, 1 और 2। 2, इसी तरह का हम एफ के लिए निकालेंगे। एफ किसका मध्य बिंदु है, एसी का। हाँ, एफ किसका मध्य बिंदु है, ए और, का, निकाले, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। एफ के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता चल गया ना, लगेगा मैम। x2 x1 डिवाइड बाई 2, हाँ, और y2 कॉमा डिवाइड y2, बाय, हाँ y2 y1 डिवाइड बाई 2। x2 कितना है बेटा, ये रहा। किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2 मान लो। ठीक है, यस मैम। तो x2 कितना मान लिया, 0 प्लस 0, 0 डिवाइड बाई 2। y2 कितना मान लिया, y2 है 3 + -1, हाँ तो 2/2 है ना। 2, हाँ, तो ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 0 और 1। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, 0 1। हाँ, क्या आपको समझ में आया, आ गया मैम। तो अब ये एक नया त्रिभुज है। अब तो वो त्रिभुज के लिए अब तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, तो तुम त्रिभुज तुम्हें निर्देशांक मिल गए, ये सब करने से तुम्हें निर्देशांक मिले। अब ये डी ई एफ है, ये पीला वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो कि आप फॉर्मूला लगाकर निकाल लोगे, क्योंकि आपके पास, हाँ इसके निर्देशांक आ गए हैं, तीनों शीर्ष आ गए हैं। निकालोगे तो कैसे निकालोगे,
आप ऐसा करो, ये डी ई एफ है ना, हमने क्या लिखा, डी ई एफ है ना, ऐसे लिखा था ना। तो इसके Yes, निर्देशांक ma'am. हमारे पास क्या आए थे, 0 1, ठीक है, और हाँ. दूसरा क्या आया था, 1 2 और 0 1। क्या ये सही है? नहीं, ध्यान से देखना है, 1 2 डी का तो है, 0 का 1। तो 1, नहीं नहीं नहीं, एक 0 तो 1 थोड़ी 1 एक 0 तो है, 1 1 0। 1 0 और ये 0 1 है ना। हाँ हाँ, तो मैम डी का तो वो 1 0 और एफ का 0 1 और ई का ये सही, ठीक है मैम। ठीक है, ये हमने निर्देशांक लिख लिए। अब आपको बस क्षेत्रफल लगाना है। हाँ मैम, वो वाला फॉर्मूला 1/2 हाँ, ये x1 मान लो, x2 सॉरी, क्या मानोगे, x1 x1 y1। और y1। हाँ, हाँ, और ये x2 y2 और वो x3 y3। बस यस इसको मैम, आप अब वो रखोगे। फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। यस मैम, बराबर 1/2। तो पहले लिखोगे x1, फिर लिखोगे y2 हाँ, माइनस फिर y2 y3, माइनस y3, x2 फिर लिखोगे फिर y3 माइनस y1, फिर x3। फिर y1 प्लस सॉरी माइनस y2। क्या ये समझ आया? याद हो गया मैम। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे रख लो। तो x1 कितना है, 1, y2 1 कितना है, देखते जाओ चित्र में, देखते जाओ और y2 है बताते 2 2 2 2, और माइनस y3 कितना है, y3 है 1 ठीक है, और x2 है 1 और y3 भी 1 x2 कितना है, 1 y3 कितना है, 1, y1 कितना है, y1 0, x3 कितना है, x3 0 y1 कितना है, 0 y2 कितना है। 2। हाँ, 0 माइनस 2 करें? करें मैम। 1/2 ब्रैकेट, नहीं, 1/1, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 नहीं मैं तो एक इसका बोल रही थी। बस, अब 1 में से 1 गया है ना, 1 में से 0 गया तो 1 ही और बचा। 0 को -2 से करोगे, यस मैम, 1 प्लस 1 प्लस ये 0 हो गया, यस मैम, 2 में से 2 गया तो ये क्या हो गया, 1 आ गया। 1 आ गया। क्या, कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक। हाँ, वर्ग मात्रक तो लगाना ही है, हाँ, वो सूत्र लगाना पड़ेगी। अब क्या बोलता है, इस क्षेत्रफल का, ये जो छोटा छोटा ये पीला वाला जो है ना, इसका क्षेत्रफल निकाला आपने, एक वर्ग मात्रक हाँ का हाँ, दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, उसका अनुपात, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के साथ कितना अनुपात है, ठीक है। तो हम बड़े वाले त्रिभुज का भी हमको फिर क्या निकालना पड़ेगा, जो बड़ा त्रिभुज हमने जो हाँ ABC माना है, उसका भी हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये तो छोटा आपका जो छोटा त्रिभुज है जिसको हमने DEF बोला, उसका क्षेत्रफल है, लेकिन जो ABC है उसका भी निकालो और फिर बताओ इन दोनों में कितना, यानी कि इसका तो 1 आ गया, उसका उत्तर क्या आएगा। तो आप प्रश्न में देखो, प्रश्न में A बताओ, यानी कि पहला वाला कितना था, 0 माइनस 1 2 1 और 2 1 और 0 3। तो आप अभी कह रहे हो बड़ा जो त्रिभुज है ना, हाँ, इसका नाम हमने क्या रखा है, ABC, यस मैम। उसको भी अब क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 हाँ, 1/2 फॉर्मूला क्या लगाओगे, ब्रैकेट पे 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 और x प्लस x2 फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1 फिर x3 और y1 माइनस y2। बस आपको मान रखना है, यानी कि किसी एक को x1 y1, किसी एक को x2 y2 और किसी एक को भी x3 और y3। चलो भाई मान रखो फटाफट। हाँ, 1/2 x1 है x1 0, कितना है 0, y2 कितना है बेटा, y2 है 1, x2 कितना है बेटा, y2 x सॉरी x2 का मान है 2, y3 का हाँ, मान कितना है बेटा, 3 y1 का मान कितना है बेटा, 1 x3 का मान कितना है बेटा, x3 का 0 y1 का मान कितना है, और y1 माइनस 1 क्या यहाँ और तक समझ, 1 क्या आपको समझ में आया? आ गया मैम। बस यहाँ तक करने के बाद में तो ये देखो, इसको गुणा करेंगे 0 से तो ये 0 हो गया, देखो ये बाहर 0 है ना, यस मैम, इन दोनों को हल करोगे तो 3 + 1
हाँ ये 0 से गुणा होगा पूरा ब्रैकेट, तो 0 हो गया। हो गया मैम। अब इन दोनों को करोगे तो 2 इंटू 4, ठीक है। 0 0 तो 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है ना, 0 ही होता है मैम। और 2 2 चौके 8, 8 8 2 से कट जाएंगे तो ये आ गया अपना 4। 4। कौन सा यस मैम। एबीसी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 4 आया, 4 वर्ग मात्रक लिखते हुए। अगर इन दोनों को, यानी कि जो छोटा त्रिभुज है और बड़ा त्रिभुज है, इनको आमने सामने रख दो। क्या रख दो? आमने सामने रख दो, इनका मान बता दो। यानी कि अगर हमें अनुपात बताना है तो अनुपात निकालना है, तो अनुपात, त्रिभुजों का अनुपात, त्रिभुजों का अनुपात। तो आप लिख दो, किसी एक को ऊपर लिख दो और किसी एक को नीचे लिख दो, ठीक है। तो छोटे वाले को जैसे हमने ऊपर लिखा DEF, DEF का क्षेत्रफल, किसका? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/4। 1/4, यानी कि 1/4, ये उत्तर आ गया, ठीक है। ये आसान, मैम। बड़ा तो है लेकिन आसान है। चतुर्भुज बनाए। एक चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष इस क्रम में दिए हुए हैं। यानी कि आप एक चतुर्भुज निकाल लो, बस कैसा भी चतुर्भुज बना दो, 4 भुजाएं, कोई बराबर होना जरूरी नहीं है। तो आप नीचे से चालू करो, जब भी चालू करो, ABCD, ठीक है। A क्या हो गया? -4 -2, B क्या हो गया? -3 -5, C क्या हो गया? 3 और -2, और D क्या हो गया? 2 3, ठीक है। हाँ। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो एक रेखा खींचो बीच में, यानी कि ये एक चतुर्भुज हो गया हरा वाला। उसके लिए ये मतलब जैसे आप एक रेखा विकर्ण खींचते हो तो क्या बन जाता है? ये दो त्रिभुज दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं आपको, और एक ये ब्लू वाला चित्र है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा समझिए कि 2 त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ दोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले आप ये ABD और ये एक त्रिभुज तैयार हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल फॉर्मूला से, ठीक है। ठीक है मैम। फिर ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन गया? ये त्रिभुज बन गया BCD, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। इनका जो भी क्षेत्रफल आएगा उनका हम जब जोड़ेंगे तो हमारे जो चतुर्भुज है ना, हमारा जो चतुर्भुज है ABCD है ना, उसका क्या आएगा? उसका क्षेत्रफल, ठीक है। आप इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो और मुझे बताओ, ठीक है। यस मैम। देखो आपका हल, अगर पहले का आपका उत्तर आ जाए, जैसे एक का उत्तर आ जाएगा आपका 21/2, दूसरे का उत्तर अगर आपका आ जाए 35/2, इन दोनों को फिर आप 21/2 और 35/2 को हल करोगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? बताओ, 35 और 21 को जोड़ो, कितना आएगा? 76/2। तो 28, इनको हल करोगे, दोनों को जोड़ोगे, काटोगे तो क्या आ जाएगा? 28, है ना, ठीक है। तो आपको बता रही हूँ, पहला क्षेत्रफल ये आना चाहिए, दूसरा क्षेत्रफल आना चाहिए, दोनों को जोड़ोगे, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ोगे, है ना, तभी तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। यस यस। मैं अभी होमवर्क दे रही हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तब तक हम दूसरा प्रश्न भी करते हैं, चालू। क्या कहता है? कक्षा 9 में आपने पढ़ा अध्याय 3 और अध्याय 9 में उदाहरण 3। चलो यहाँ से सोचो, प्रश्न यहाँ से चालू हो रहा है। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, अब एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, माध्यिका का मतलब होता है कोई एक लाइन आएगी और वो दूसरी साइड में इसको 2 हिस्सों में बांट देगी, 2 बराबर हिस्सों। अच्छा ठीक है। माध्यिका, माध्यिका मतलब मध्य से निकलना, मध्य से, किसी के बीच में से निकलना। तो ये रेखा यहाँ से आ रही है, आ रही है, आ रही है, और यहाँ से ये A बिंदु से निकली, लेकिन BC को उसने 2 भाग में बांट दिया। और कैसे बांट दिया? इस तरीके से बांटा कि 2 बराबर क्षेत्रफल बन गए। अब एक त्रिभुज में से एक माध्यिका निकाला, ये इसका नाम क्या है? माध्यिका। इस माध्यिका क्या होती है? इसको 2 हिस्सों में बांट देती है, इस त्रिभुज को, बराबर क्षेत्रफल। अब तुम समझो, तुम्हारा जो ये क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, एक नया, ठीक है। ये जो त्रिभुज है तुम्हारा, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है तुम्हारा, ये बराबर बराबर, इनका क्षेत्रफल क्या है? बराबर। खुद किताब में पढ़ो क्या कह रहा है, बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज तैयार हो गए। यस मैम। तुम है ना ऐसा करो, इसको यहाँ पे कुछ नाम दे दो, D दे दो, ठीक है। हाँ। तो तुम एक त्रिभुज तो तुम्हारा हो गया ABD, एक का हो गया ACD, हाँ। है ना। ABD एक नया त्रिभुज बन गया, दूसरा नया त्रिभुज बन गया ACD, ठीक है। अच्छा, पुराने वाला जो त्रिभुज है, इस ABC जो त्रिभुज है, इसका इस त्रिभुज के लिए उस त्रिभुज ABC दे रखा है ABC, इसका सत्यापन कीजिए कि जिसके शीर्ष क्या है, ये A का शीर्ष दे रखा है 4 - 6, B का दे रखा है 3 और -2, और C का दे रखा है 5 और 2।
2 हाँ लेकिन ये मध्यिका निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। बेटा मध्य बिंदु फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। इधर के भी हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए, डी के भी क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए, है ना। यस मैम तो निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसका भी ये मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है ना, हाँ तो बीसी का मध्य बिंदु है तो हम इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 मानेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है x1 x2 डिवाइड बाय 2, दूसरा होता है y1 y2 और डिवाइड बाय 2। 2 इससे ये निर्देशांक निकल जाएंगे। मध्य बिंदु फॉर्मूला, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो x1 क्या हाँ माना बेटा, जल्दी बोलो, 3 + 5 5 x1 है 3 और y1 कितना है, 2 अच्छा वाह हाँ -k2 + k2 ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, यस मैम ये तो अपना 0 हो गया, क्योंकि ये कटा तो 0 हो गया ना, बता दो 0 को डिवाइड हाँ करोगे 2 से तो 0 हो जाएगा। ये 8/2 0 ही आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4, है ना, तो 4 4 और 0, ये आपके 4 और हाँ 0 क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। इनके निर्देशांक आगे निर्देशांक, यस मैम क्या हमने गलत कर दिया, क्यों एक बार वापस देखना पड़ेगा। 4ABC इतनी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में बांटती उस त्रिभुज एबीसी के इस परिणाम, तो हमने ABC, चलो कोई बात नहीं, हमारे 4 और 0 आ गए, है ना। तुम्हारे पास अब एक त्रिभुज हो हाँ गया एबीडी, तो एबीडी के निर्देशांक तुम्हें मिल गए, डी का निर्देशांक यस मिल गया मैम क्या, मिल गया डी के निर्देशांक मिल गए हाँ ना मिल बेटा। गया हाँ मिल गया और इसमें भी मिल गया ठीक है, ABD में ये डी, इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब हाँ तुम इस दो त्रिभुज है इसके क्या करो, क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है, और करके बताओ, ठीक है मैम ठीक है। ठीक है मैम